नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। बंसल न्यूज की खास पेशकश तेईस के तकरार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मस्तूरी विधानसभा सीट की। वैसे तो ये सीट आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस के खाते में जाती रही है, लेकिन 1998 में हुए चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मदन डहरिया ने जीत दर्ज की। हालांकि साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी और इसी कांग्रेस की सरकार में दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन डहरिया कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लगातार यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। आइए आज जानेंगे यहां के राजनीतिक इतिहास को और यह भी जानेंगे कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर यहां की जनता क्या कुछ कहती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की मस्तूरी विधानसभा, ये सीट बिलासपुर लोकसभा का हिस्सा है जो कृषि पर आधारित है। यहाँ की पहचान मल्हार की माता डिंडेश्वरी देवी की प्रतिमा से है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये प्रतिमा और मां का धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक अलग मिजाज और सियासी तासीर वाली ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। वैसे तो आजादी के बाद से ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 1998 में बीजेपी के मदन डहरिया ने इस सीट पर बीजेपी का परचम लहरा दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ का गठन होने पर डहरिया समेत बीजेपी के 12 विधायक अजीत जोगी के साथ चले गए। जब 2003 में डहरिया कांग्रेस से चुनाव लड़े तो जनता ने उन्हें नकार दिया और बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़े कृष्ण मूर्ति बांधी को विधानसभा भेज दिया। 2008 में भी जनता ने मौका दिया, लेकिन 2013 में कांग्रेस के दिलीप सिंह लहरिया के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मस्तूरी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो हार का सामना करना पड़ा, उसमें बहुत बड़ा एक कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत जोगी जी के द्वारा 2015-16 में जो नई पार्टी का गठन किया गया, उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा नहीं मैं समझूंगा, लेकिन बिलासपुर संभाग काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसका ये परिणाम हुआ कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के विधायक तो जीते, लेकिन बिलासपुर संभाग उससे अछूता रहा। ये क्षेत्र पूर्व सीएम अजीत जोगी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। 2018 के पहले अजीत जोगी ने नई पार्टी का गठन किया और बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। अजीत जोगी के इस फैसले से ऐसा समीकरण बदला कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चली। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के कृष्ण मूर्ति बांधी ने तीसरी बार जीत दर्ज की और कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ 2000 में, 2003 में पहला चुनाव हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, जिनका व्यापक प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में रहा। एक मस्तूरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे छत्तीसगढ़ में रहा। जो जोगी कांग्रेस के अलायंस हुआ था, बसपा के साथ जो अलायंस हो गया था, उसके कारण कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान हुआ था। आज की परिस्थिति में उनका गठबंधन होता है कि नहीं होता है, उनका मत का ध्रुवीकरण कैसे होगा, इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा अपन को। मस्तूरी विधानसभा में 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां की दीवारें गवाही देने लगी हैं कि अब चुनाव बस आने वाला ही है। हमारी टीम जब यहां के सियासी समीकरण को समझने पहुंची तो फिजाओं में जैसे सियासी रंग चढ़ा दिखाई दिया। बीजेपी हो या कांग्रेस, दावेदारों ने दीवारों को रंग दिया है। जगह जगह कमल खिला है तो पंजे का निशान भी हर जगह छाप छोड़ रहा है। हम आम जनता के बीच में सिर्फ चुनाव के समय नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी जो समस्याएं रहती हैं उनको लेकर जाते हैं, उनके समस्याओं का निराकरण करते हैं। और इस विधानसभा की बात रही मस्तूरी विधानसभा की, तो मस्तूरी विधानसभा में जो कांग्रेस है, इस बार तो उसकी जमानत जब्त होने वाली है। पिछले बार 2018 के चुनाव में तीसरे नंबर पे रही और इस बार तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। मस्तूरी विधानसभा में गर्मी के साथ चुनावी सरगर्मी भी सिर चढ़कर बोल रही है। गन्ने के रस की दुकान हो या कोल्ड ड्रिंक्स की, नेताओं का जमावड़ा लगता है। बीजेपी कांग्रेस हो, बसपा, आम आदमी पार्टी या जोगी कांग्रेस के नेता, सभी एक ही ठिकाने पर गन्ने के रस के साथ सियासी रस भी लेते हैं और बातों ही बातों में सरकार बनाते और गिराते नजर आते हैं। हम भी ऐसे ही गन्ने की रस की दुकान पर पहुंचे, जहां सियासी रस गजब का था। जोंधरा से खोंदरा तक का सफर तय करने के बाद एक बार फिर हम जोंधरा चौक पहुंचे हुए हैं। वैसे तो इसे जंतर मंतर चौक भी कहा जाता है।
हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ की सियासत कहती है, मस्तूरी विधानसभा को लेकर क्या कुछ 2023 में समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं को लेकर बात करेंगे। लेकिन अभी तो आप देखिए कि चूंकि तेज दोपहरी है और पारा जो है वो 40 के आसपास पहुंच गया है, ऐसे में गन्ने रस का लुत्फ लेने जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ नेता पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेता पहुंचे हुए भी हैं और यहाँ पर सरकार बनती और बिगड़ती भी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, कांग्रेस के भी लोग दिखाई दे रहे होंगे और बसपा के भी जो नेता है वो भी दिखाई दे रहे होंगे। हम सीधे आपको इनसे बात कराते हैं, गन्ने के रस से राजनीति जो है यहाँ पर किस तरीके से रस भर रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ अगर ब्लॉक अध्यक्ष जो है हमारे साथ नागेंद्र राय जी, नागेंद्र राय जी क्या कुछ कहता है यहाँ का समीकरण? चाय का जमाना गया, अब हम लोग दोपहरी में बैठे हुए हैं और गंदा रस का आनंद ले रहे हैं। इस भरी दोपहरी में बैठ के जो चर्चाएं चल रही हैं वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार है उन्होंने जो संस्कृति को, उन्होंने किसानों को, उन्होंने नौजवानों को जो लेके यहाँ पे राजनीति किया है और यहाँ पे जो लोगों को सुविधा पहुँचाया है, इस बात की चर्चा गली गली हो रही है और इसी बात पे लोग बैठ के और इसमें बहस कर रहे हैं। क्या बात है। हमारे साथ विनोद सिंह भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। विनोद जी, रस ठंडा है? हम तो ये बोलना चाहते हैं कि नरवा गरवा घुरवा बारी, हमारी राज्य सरकार जो घोषणा की थी वो तो धरातल में दिख ही नहीं रहा है, वो तो कहीं नहीं है और किसानों के पास छलावा किया जा रहा है। मस्तूरी विधानसभा को लेकर क्या कुछ समीकरण है और क्या 2023 का मिजाज कह रहा है यहाँ की जनता? क्या वही आ रहा हूँ तो उन्हीं का एक चेला डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी यहाँ का तीसरी बार विधायक है। तीसरी बार जनता ने उसे मौका दिया, लेकिन तीसरी बार भी जनता को निराशा हाथ लगी, क्योंकि एक है उनके मस्तूरी क्षेत्र के एक छोर कर्रा में उनके फार्म हाउस है और दूसरी छोर उनके भड़हा में फार्म हाउस है, जहां अवैध रूप से गिट्टी का खनन करते हैं और लोगों की, जनता के समस्याओं से कभी भी उनको सरोकार नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी अभी मैदान पे है, क्या 90 विधानसभा में आपका फोकस है? लेकिन मैं केवल मस्तूरी विधानसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा और बसपा, आप अपने आप को कहां पाते हैं? मस्तूरी का दुर्भाग्य है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा, दुर्भाग्य से कांग्रेस का विधायक रहता है तो भाजपा का सरकार, भाजपा का विधायक रहता है तो कांग्रेस का सरकार। अभी क्षेत्रीय हमारे विधायक बांधी जी को कुछ बोलेंगे, ये काम नहीं हो रहा सर, ये स्थिति है क्षेत्र का, तो मेरा सरकार नहीं है तो मैं क्या करूंगा, और सरकार को बोलोगे तो मेरा विधायक नहीं है तो क्या करूंगा। यह जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 2023 के इस दंगल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2023 का जो चुनाव होगा वो कौन जीतेगा, आखिर किसकी सरकार बनेगी। मस्तूरी विधानसभा की यात्रा माता डिंडेश्वरी देवी के दर्शन के बिना अधूरी है। बंसल न्यूज की टीम मल्हार नगर पंचायत पहुंची तो आस्था का नजारा भी दिखाई दिया। मंदिर में ग्रेनाइट से बनी मां डिंडेश्वरी की अद्भुत प्रतिमा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये धाम आस्था का है, जहां नवरात्र के साथ साथ साल भर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान हमारी बात मंदिर के पुजारी रामकुमार चौबे से हुई। चौबे कहते हैं कि मां भवानी नेताओं की मनोकामनाएं तो पूरी कर देती है, लेकिन आज तक किसी ने उनकी नगरी मल्हार के विकास और पर्यटन को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तो मंदिर राजनीति में कहोगे तो कोई विकास नहीं हुआ है। भले ही समिति वाले लोग अपना माने जो अन्नदाता लोग दे रहे हैं उसके आधार से अपना इतना माने बनाए हैं। ये चुनाव के बाद माने अब चुनाव के समय आते हैं ना तो सब अपना दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उसका विकास नहीं किया है। माने फंड से कोई एक पैसा मंदिर को नहीं देते। भाई कांग्रेस आया, कांग्रेस भी वही हाल, समझे नहीं। अब अपना नेता लोगों को भले ही अब देते होंगे भाई, वो नहीं कह रहा हूँ, बाकी इधर कहोगे मंदिर को कोई अनुदान नहीं दिया। पुजारी की बातों से साफ झलक रहा था कि मां की नगरी पानी, नाली और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। मां के दर्शन के बाद हम सीधे यहाँ के लोगों के पास पहुंचे और जाना कि समस्याएं क्या हैं और ये अब तक दूर क्यों नहीं हुई हैं। इस वक्त हम मस्तूरी विधानसभा के नगर पंचायत मल्हार में मौजूद हैं और मल्हार की यहाँ के जनता से बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए उनसे जानेंगे क्या कुछ समस्या है यहाँ पे। अभी यहाँ तो समस्या नाली की है और गली का है, रोड चौड़ी नहीं है। तो विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है
नहीं हुआ है। हाँ हाँ, क्या चाहते थे आप लोग? आप यही चाहते हैं भाई, ये रोड है चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं सब नाली है बिल्कुल सफाई होना चाहिए। दादा क्या स्थिति है? जनप्रतिनिधि नेता आते हैं यहाँ पर? आते हैं लेकिन चल देते हैं, कोई पब्लिक ला नहीं पूछता है हाँ, कि कहाँ क्या समस्या है क्या है, इसको कुछ नहीं पूछते हैं, आते हैं चले जाते हैं। 2023 के चुनाव है, फिर से नेता आने लगे हैं, बड़े बैनर पोस्टर में दिखाई देने लगे हैं, वॉल पेंटिंग। देखिए तो क्षेत्रीय नेता जो है अपना विधायक तो ठीक है अपने तरफ से, यहाँ जैसे अपने लोकल जो जनप्रतिनिधि है वो थोड़ा कमजोर है, अभी वो ध्यान नहीं देते। अब विधायक जी तो अपना ठीक है, अभी अच्छा कर रहे हैं अपने। क्या स्थिति है रोजगार की यहाँ पे? रोजगार तो आप जान ही रहे हैं, बहुत कम है। हम युवा लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। सरकार ऐसा कुछ कदम उठा ही नहीं रही है जिससे कि हम युवा लोगों को रोजगार मिल पाए। आज हम देखिए अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। किस बनेगी सरकार 2023? अभी आप बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। और कांग्रेस की सरकार चल तो रही है लेकिन अपने जनता को चला नहीं रही है, खुश नहीं कर पा रही है। मोटर वेंडिंग वाले भाई साहब हैं, काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति है यहाँ पर मल्हार की। स्थिति तो ठीक नहीं है भैया। क्या समस्याएं हैं? आवास का काम रुक रहा है भैया यहाँ पर। हाँ, आवास का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और क्या समस्या? और तो अभी पर ठीक है अभी फिलहाल। रोजगार नहीं है। इन लोगों की बात सुनकर ये यकीन करना मुश्किल नहीं था कि विकास के लिए अभी मस्तूरी में काफी काम बाकी है। बेरोजगारी, सड़क, नाली और सिंचाई के लिए नहर जैसी आवश्यकताएं अब तक पूरी नहीं हुई। शायद यही वजह है कि यहाँ के मतदाताओं में अपने जनप्रतिनिधि के प्रति नाराजगी दिखाई देती है। अब हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को जानने की कोशिश की और पचपेड़ी पहुंच गए। पचपेड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन सुविधाओं की कमी से मरीजों को बिलासपुर रेफर किया जाता है। जी, हम लोगों का क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा तो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पचपेड़ी में भी है और वहाँ लोहरसी सोन में भी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। शायद मेरे ख्याल से 30 बेड का है, लेकिन वहाँ अधिकतर समय डॉक्टर की कमी रहता है, स्टाफ की कमी। हमारा कहना यह है कि जब प्राथमिक शासन सुविधा दे रहे हैं तो एनी टाइम वहाँ डॉक्टर नर्स स्टाफ होना चाहिए। बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए क्योंकि यहाँ सुविधा हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए होना चाहिए, ये मेरा यही मानना है। गांव में तो केंद्र है, वहीं पर अगर रहते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ रिफ़र करते हैं। और गंभीर हुआ तो फिर बिलासपुर सीधा। बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए सर जी, ताकि हमको सुविधा हो। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी 2 बार लगातार जीते। रमन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जनता को उनसे काफी उम्मीदें थी। खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं का सपना जनता ने देखा था, लेकिन ये सपना अधूरा ही रहा। अच्छा गोली दवाई देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये डिलीवरी वोलरी आता होता है ना, जो गंभीर मामला होता है, जैसे बच्चा उच्चा नहीं होता है तो बिलासपुर भेज देते हैं, तो यहाँ पर वहाँ तक जाने के लिए टाइम लगता है। तो ये कुछ बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए। अभी जो हमारा यहाँ का विधायक है कृष्णमूर्ति बांधी जी, वो पहले भी और विधायक थे और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी था, फिर भी वो यहाँ का उन्नति नहीं कर पाया, कि स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच पाया। अभी अब अच्छे से हॉस्पिटल बनाने की उसको गुजारिश है हमारा। और मेरा डेली का ओपीडी लगभग 50 से 60 है अभी इस सीज़न में, और जैसे जून जुलाई में तो और भी बढ़ जाता है, लगभग 100 के लगभग ओपीडी जाता है। यहाँ पे डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है मेरे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी स्टाफ है, सब लोग हैं, बट फिलहाल अभी कमी लैब टेक्नीशियन का। और दूसरा वार्ड नहीं है यहाँ पे, एक स्पेशली डिलीवरी के बाद रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं रहती। यहाँ पे सिर्फ 3 बेड है मेरे पास, तो अगर यहाँ पे कोई वार्ड का और सुविधा हो जाती तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में रख सकते थे उनको। कहते हैं जब किसी इलाके की तासीर समझनी हो तो किसी बाजार में चले जाइए, जहां एक भी जगह पर पूरे इलाके का सूरत हाल समझ आ जाएगा। बंसल न्यूज की टीम जब पचपेड़ी में थी तो यहाँ साप्ताहिक बाजार लगा था, जहां दूर दूर से ग्रामीण सब्जी भाजी और अपनी जरूरतों का सामान लेने पहुंचते हैं। तो मौका अच्छा था, हमने भी यहाँ से चुनावी जायका ले लिया। हम पहुंचे हुए हैं मस्तूरी विधानसभा के सबसे बड़े बाजार
पचपेड़ी में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो खरीदारी करने पहुंचे हुए हैं। साप्ताहिक बाजार है और इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के गुलगुले, यहाँ के भजिए और यहाँ के जो समोसे हैं वो फेमस है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाजार में खरीदारी करने आए हैं और ये जो गुलगुला आप देख रहे हैं बेहद ही खास तरीके से बनाया गया है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, कैसे बनाया है। गरम पानी, शक्कर, आटा, वो मसाने हैं ना, सान के बनाए हैं। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? बाजार में तो कोई विकास नहीं है। हर बाजार में शौचालय बनाना चाहिए सरकार ला। शौचालय कहाँ बने? कोई बाजार में नहीं बने। शहरी एरिया में बने, गांव एरिया में तो बने नहीं है। चुनाव आगे माताराम का स्थिति है अभी? का स्थिति है? गरीब आदमी कौन देखा थे? बाज आवा थे तो कोई कुछ नहीं बना सका थे। वोट के कला मोला दादा कहा थे। अब वोट से आगे तो सुना नहीं बात ला। का काम बचे है, का काम होना चाहिए? बेरोजगारी ज्यादा है भैया यहाँ हमारे देश में, छत्तीसगढ़ में। हाँ, महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है। महंगाई अतका ज्यादा बढ़ गए है, जन पूछ। मतलब नरेंद्र मोदी खोलवाए है जन धन योजना वाला। अब आए हो ही खाता में हमरो 15 लाख कह रहे हैं, एको रुपया नहीं आए दादा। नहीं आए। हम दौड़ के जात हन 15 लाख डाल, हाँ कहीं कहे रही तब 15 लाख डाले हो कही के जा देखा थन, ए देख ले, ए दे जाने ना। अब आज तक हो गए 15 लाख है, मैच नहीं है। कुछ महिला हैं जो सब्जी का काम कर रही हैं, अपनी रोजी रोटी मजदूरी जो है वो यहीं से निकालती हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कद साले लगा था माताराम दुकान ला? 5-7 साल हो गए। हाँ। तो हर गांव में विकास हुए है? हुआ थे, काम हुआ थे, बना थे मलार में गा बना तो है आवास गा। हाँ, आवास बना थे, हमारे नहीं बने हैं तो आन के बना थे। हाँ। अच्छा ये बताइए, युवाओं के लिए कितना काम किया है सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने? विकास पीछे भी जो डिमांड हो रहा है वो तो हो नहीं रहा है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? वही है कि तहसील का मतलब वो किए थे, आवेदन दिए थे तहसील स्टेडियम के लिए, वो भी तो नहीं बन पाया है। और कॉलेज भी नहीं है अपने यहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज भी के अप्लाई वो किए थे आवेदन। और रोजगार भी होना चाहिए। किसकी सरकार बनते देखना चाहते? 2023 का चुनाव आ रहा है, वो कांग्रेस का ही देखेंगे। बड़ा था। देख सकते हैं कि ये मार्केट का खुला बाजार है, सोने चांदी की दुकानें हैं यहाँ पर। अमूमन आपने देखा होगा कि सोने चांदी की जो दुकान होती है वो बड़े बड़े दुकानों और भवन बिल्डिंगों में होती है, लेकिन पचपेड़ी में आप आज भी देख सकते हैं कि इस तरीके से जो सोनार भाई हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं बाजार में और इस तरीके से खरीदारी करने भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप, ये फेरी इसका दुकान का? कम से कम 10 साल हो गया। हाँ। क्या बदलाव देखे 10 सालों में आप यहाँ पर अपने विकास क्षेत्र का? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बदलाव तो दिखा ही नहीं कुछ। हाँ, यहाँ पचपेड़ी की क्या चाहते हैं, कैसा बदलाव देखना चाहते हैं? बाजार की स्थिति तो पूरा खराब ही है हमेशा से, है ना। हम तो बाजार की स्थिति ही देखना चाहते हैं कि बाजार अच्छा से रहे, है ना, सफाई रहे, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था रहे। वो तो रहता ही नहीं यहाँ। आप मन कहाँ ले आए हो दाई? हम यहीं के है दही। क्या खरीदी करे आए हैं? मूंदी और नथली। किसान हो? हाँ, किसान हो। तो बोनस उनस आई से? अभी तो बोनस नहीं आए। कैसे करे थे सरकार काम वाम अच्छा करे? का जनिन हीरा का करे थे तेला बोनस तो अभी नहीं आए। हमारे साथ ये दुकानदार वाले भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम बताइए। संजीव सोनी। सोनी जी, ये बताइए कि कितने सालों से यहाँ पर आप दुकान लगा रहे हैं? 25 साल हो गए मेरे को आते। 25 साल में क्या बदलाव देखते हैं मस्तूरी विधानसभा? अब बदलाव क्या है, बाजार मार्केट के नाम से देखिए, कहाँ से कहाँ खदेड़ते हुए कैसे बैठ रहे हैं। अब देखिए, पहले ये सब देख लीजिए आप। हम सिर्फ 2 घंटे यहाँ ऐसे आते हैं अपने देखने के लिए, बस, और कुछ भी नहीं है। ये खुले में बाजार अमूमन हम लोगों ने देखा नहीं है ऐसा सोनार उनार का, तो डर वर नहीं लगता? इतना सोना चांदी है। नहीं तो हम तो 30 साल से आ रहे हैं, तो हमको कोई डर नहीं है। हमको कोई डर नहीं इसका। क्या लगता है कि बदलाव की जरूरत है 2023 में? बदलाव तो चाहिए ही, बदलाव तो चाहिए ही। अब देखिए क्या होता है। मस्तूरी के ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी एक बड़ी समस्या है। पचपेड़ी के आगे बढ़ते ही हम एक गांव में रुके जहां सन्नाटा पसरा हुआ था।
किराने की दुकान पर कुछ लोग दिखाई तो दिए, उनसे बात भी हुई और पता चला कि सन्नाटे की वजह रोजगार है, जिसकी तलाश में ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं। कोई उत्तर प्रदेश जाते, कोई गुजरात जाते, कोई भोपाल जाते, कोई और इंदौर जाते, कोई जहाँ जहाँ साधन मिलते वहाँ कहाँ ईंटा पत्थर करते, मंजूरी है रोजी मकाम के काम। आप मन बताओ, किसना एक बार विधायक चाहा था? आप मन हमने उसने चाहा साहब इधर एक बढ़िया हमारे गांव है उन्नति बनावा है और भलाई करा है ऐसा वाला सन। हाँ, मसूरी क्षेत्र के ये वाले विधायक ले संतुष्ट नहीं होता? नहीं होतन, कोई सब न दिलीप लहरियल होतन न बांधिल होतन। हाँ, हमारे देखा था हमारे घर टूटा कुरिया परे है, माढ़े नहीं देख सामने फोटो खींच के ले जा भी। घर ले तो बहुत देर ले बतात हंसते हैं तो घर ये वाले घर है। का नाम है आप मन के? सरजू गेंदले। सरजू गेंदले जी का घर है ये। काबर नहीं बने अभी तक? क्या आवास नहीं आए? कुछ नहीं आए, देख लो बैठे हैं परिवार बैठे रहे, बच्चा मन सब छोटे छोटे देखने दे। तो आवास तो बहुत कन बने हैं, बोला थे पास हो, लेकिन आबे नहीं करत साहब हमन के घर में देखने दे। सरजू गेंदले जी का घर है। गांव के नाम है पतईडी और पतईडी की स्थिति देखिए, यहाँ पे मकान भी नहीं बना है, लोग परेशान हैं, आक्रोशित है जनप्रतिनिधियों से। इनका कहना है कि केवल चुनाव के वक्त वोट मांगने यहाँ पर जनप्रतिनिधि नेता आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आए, जिसकी वजह से इनकी हालत जो है वो खराब हो चुकी है। क्या समस्या है गांव में? का समस्या है भाई, जब ले दे आए हम तब ले ऐसे तैसे बेटा बहू सब आगे, न इंदिरावास आए, न बाथरूम आए, न कुछ नहीं। सरपंच बनी, 5 सरपंच बनी थे, ओला बनाबो कहते कुछ बनाते न कहीं नहीं। एक बार फिर चुनाव आगे है नज़दीक, 2023 के चुनाव आगे है ना। सरकार बनाए बर अपन सरकार बनाए बर पार्टी मन आत हुई हैं, काय वादा करे रही से पिछले बार? अब सुन ना आथे ना तो जैसे मुखिया है भाई, तिकर कराए आथे और उकरे करा संपर्क करते तन चले जाते। विकास करे का यहाँ क्षेत्र में? तुम्हारे क्षेत्र में विधायक अभी तो कोई विकास हो है कि नहीं हो पता नहीं। टेप ना लगा के रही से टेप उप ना नहीं आए कोई जगह। गली में पानी निकासी के लिए नाली बना के रही से कोई जगह नाली नहीं बने। जनता से बात के बाद अब जरूरी हो चला था कि जनप्रतिनिधियों की राय भी सुनी जाए। हम पहुंचे शकुलकारी गांव, जहां विधायक कृष्णमूर्ति बांधी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बना रहे थे। हमने बात की और जाना कि अब 2023 को लेकर उनकी क्या तैयारी है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनके दम पर उन्हें जीत का भरोसा है। यहाँ पर सिंचाई की संभावनाएं बहुत है। कई स्थानों पे सरकार की योजनाओं से अकोला जैसे सोलर पावर प्लांट से 100 एकड़ ज़मीन को हम लीलागर नदी से लिफ्ट इरिगेशन करके खींच रहे हैं। मल्हार में 100 एकड़ ज़मीन को लीलागर नदी से पानी खींच करके लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं और एक उदाहरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीलागर नदी, अरपा नदी के लिफ्ट इरिगेशन से पानी से हम डबल फसल और अच्छा करके आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा विधानसभा है, 135 किलोमीटर का इसकी भौगोलिक स्थिति है। मैं कभी भी अपने घर में बैठ करके नहीं रहता और क्षेत्र में दौरा करते रहता हूँ। बड़े परिश्रम से इस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में काम करता हूँ। आज मुझे गर्व है कि मैंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में लगभग 37 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास से इस गांव का डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र का करीब 23 गांव हैं जिन गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 1-1 करोड़ रुपए दिलाया, 23 करोड़ रुपए हुआ है। मैंने इसको देखा है कि अपने इसमें डीएमएफ फंड से भी मस्तूरी क्षेत्र पर करीब 8 करोड़ रुपए का उसने किया। विधायक मद से मैंने 10 करोड़ रुपए का इसमें किया, जो मेरा है, डीएमएफ फंड का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ हमने लेने की काम किया है। हमने उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोगी बनाया है और ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मैंने, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, हमने सभी दलों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके लिए, सबके लिए काम को खड़ा किया है। मस्तूरी विधानसभा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है।
शहर से लेकर गांव की गलियां सियासी रंग में रंग चुकी हैं। जनता की अपनी कहानी है तो नेताओं और पार्टियों की अपनी दलीलें हैं। होगा क्या ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि इस बार मस्तूरी में 23 की तकरार जोरदार होने वाली है। मस्तूरी में चुनावी रंग दीवारों पर चढ़ चुका है। नेता वॉल पेंटिंग के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2018 में जनता से किए हुए वादे अब तक क्षेत्र में पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता हिसाब मांगने के लिए तैयार है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, मस्तूरी।